शिनियो ने बैंक के सामने अपने पिता की लाश लाकर रख दी और फिर अपने पिता की लाश को बैंक के अंदर ले जाने लगा। सभी लोग घबरा गए। अरे क्या कर रहे हो, लाश अंदर मत लाओ। दरअसल शिनियो अपने पिता के खाते से 2 लाख रुपए निकालने आया था। उसके पास सब कागज थे, मृत्यु प्रूफ पत्र, रिश्ता प्रूफ पत्र, बैंक दस्तावेज। लेकिन बैंक कर्मचारी ने बिना देखे ही कह दिया कागज पूरे नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा। आदमी बार बार समझाता रहा, मेरे पिता मर चुके हैं, आप खुद देख लीजिए। लेकिन कर्मचारी बस एक ही बात दोहराता रहा, नियम तो नियम है, बड़ी रकम के लिए खाता धारक खुद आना चाहिए। इतना ही नहीं, कर्मचारी ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसे कचरा बीनने वाले के पास इतने पैसे कहां से आ गए, कहीं धोखा देने तो नहीं आए। बस यही बात उस आदमी की सहन शक्ति तोड़ गई। वह गुस्से में बहस करने लगा, लेकिन कर्मचारी ने उल्टा उस पर आरोप लगा दिया, यह आदमी मुझे मारने आया है। आसपास खड़े बुजुर्गों से रहा नहीं गया। सब बोले, भाई आदमी मर गया है, तुम कैसे कह सकते हो कि उसे खुद आना पड़ेगा, थोड़ी इंसानियत भी होती है। लेकिन कर्मचारी जरा भी नहीं बदला। उसने कहा, आज अगर तुम्हारे पिता खुद नहीं आए तो यह पैसा नहीं मिलेगा। आदमी ने शांत होकर जवाब दिया, ठीक है, मैं अपने पिता को ही लेकर आता हूँ। असल में बैंक कर्मचारी और उसका मैनेजर पहले से इस पैसे पर नजर लगाए हुए थे। उनकी साजिश थी, कागजों का बहाना बनाकर पैसा रोक दो, आदमी को बार बार दौड़ाओ, फिर उससे मोटी रिश्वत लो, और अगर आदमी हार मान जाए तो पैसे को किसी फेक खाते में डालकर खुद हड़प लो। उन्हें लगा यह गरीब आदमी क्या कर लेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी घमंड की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। बेबस होकर शिनियो अपने पिता के पुराने दोस्त लियू अंकल के पास गया। सब सुनकर अंकल गुस्से से कांप उठे। शिनियो रोते हुए बोला, मेरे पिता बूढ़े थे, कभी कभी मुझे पहचान भी नहीं पाते थे, लेकिन रोज कचरे से बोतलें उठाते थे, सिर्फ इसलिए कि मैं पढ़ सकूं और शादी कर सकूं। उनकी मेहनत की कमाई मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। लियू अंकल बोले, अगर उन्हें नियम पसंद है तो हम भी नियम से ही जवाब देंगे। दोनों ने एक बड़ा प्लान बनाया। पहला कदम, उन्होंने कानूनी अनुमति ली कि लाश को ट्रांसफर किया जा सकता है। सब रिकॉर्डिंग चालू। दूसरा कदम, उन्होंने एक शानदार लाश वाहन मंगाया और 8 सूट पहने मजबूत आदमी ताबूत उठाने के लिए रखे। तीसरा कदम, उन्होंने मीडिया को बुलाया ताकि बैंक की हरकत पूरी दुनिया देख सके। जब पिता का शरीर श्मशान में जलाने के लिए ले जाया जा रहा था, तभी शिनियो ने अचानक कहा, रुकिए। सब हैरान। उसने अनुमति पत्र दिखाया और सबको बैंक की मांग बताई। लोगों का खून खौल उठा। उसने अपने पिता के सामने सिर झुकाकर प्रण लिया, पिताजी मैं आपका हक लेकर रहूंगा। अगली सुबह एक लाश वाली गाड़ी बैंक के सामने आकर रुकी। कर्मचारी हंसते हुए बोली, फिर आ गया ड्रामा करने, अगर तुम्हारे पिता खुद नहीं आए तो पैसा नहीं मिलेगा। शिनियो ने शांत होकर पूछा, अगर अकाउंट का मालिक खुद आए तो पैसा मिल जाएगा। कर्मचारी बोली, हाँ। आदमी ने पीछे मुड़कर इशारा किया। अगले ही पल 8 आदमी धीरे धीरे एक भारी ताबूत उठाकर उतारने लगे, सीधे बैंक के दरवाजे की ओर। कर्मचारी का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे, क्योंकि अब अकाउंट का मालिक सच में आ गया था।